नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई को अपने अच्छे से लगातार जारी रख रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो आपको दहाड़ना सिखाएगा। ठीक है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और मैं जब ये कह रहा हूं माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसका मतलब ये है कि देखो, तुमको यूपीएससी अखाड़ा की उंगली पकड़ के चलते रहना है। ठीक। अगर तुम यूपीएससी अखाड़ा की उंगली पकड़ के चल रहे हो तो यूपीएससी अखाड़ा की उंगली पकड़ने वाला उसको फायदा क्या है वो मैं तुमको बताऊं कि समझो। चार ऐसी चीजें हैं जो तुमको महान बना सकती हैं। वो कौन सी चार ऐसी चीजें हैं? तो पहला, विवेकानंद की तरह बुद्धिमत्ता, अंबेडकर की तरह डेयरनेस, कि ठीक है, पूरी दुनिया थूक ले, पूरी दुनिया हमको रोक ले, पूरी दुनिया हमारे साथ भेदभाव कर ले, लेकिन फिर भी मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। और पुष्पा को फ्लावर समझने की गलती मत करना, पुष्पा फ्लायर है। ठीक है। ये हॉल में बैठकर पढ़ेंगे, ये कहीं भी बैठकर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। और दूसरा, शिवाजी की तरह, और ये अपने महेंद्र सिंह धोनी की तरह वाला कॉन्फिडेंस। और फिर एंथुसियाज्म। किसके तरह एंथुसियाज्म? तो जैसे मराठे जाकर के वार किया करते थे, तो मराठों के अंदर एक गजब का एंथुसियाज्म रहा करता था, एक गजब का उत्साह रहा करता था। बस ये चार चीज, बुद्धिमत्ता विवेकानंद की तरह, डेयरनेस बेखौफ दिल अंबेडकर की तरह, कॉन्फिडेंस महेंद्र सिंह धोनी की तरह, शिवाजी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, और एंथुसियाज्म मराठों की तरह। इतना कुछ आ गया तो उसके बाद तुमको महान बनने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। और जानते हो, मैं बार बार जब बोलता हूं कि हमन है इसका मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या नब में, हमन से होशियारी क्या, तो इसका मतलब शाब्दिक अर्थ यही होता है कि मस्त रहो। और तुम मस्त कैसे रहोगे? दो तरीके से। मस्त रहने का मतलब है कि उत्साह कायम बना के रखना। अगर उत्साह कायम रहा तो दो ही स्थिति होगी, या तो कांड कर जाओगे या कांड हो जाएगा। उत्साह बनाने के लिए दो चीज चाहिए। पहला, एक तो तुम्हारे दिमाग की ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए, और दूसरा तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ। तो दिमाग की ताकत को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन करो, और फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए जिम जाओ। मैं बार बार कहता हूं कि तीन ही जगह जाओ, जिम जाओ, मंदिर जाओ, और कहां जाओ? तो फिर पढ़ाई करने के लिए जाओ। बस इसके बाद तो तुम्हारा मन का ताकत मजबूत रहेगा, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। और फिर मैंने तुमको बताया है एक शब्द में कि सबके लिए मैंने एक मंत्र बताया है कि मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। हो सकता है तुम में से जितने लोग देख रहे हो इस वीडियो को, और जितने लोगों तक इस वीडियो की एक्सेस पहुंच पा रही है, वो इस बात को समझ पाए कि मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल का मतलब ये है कि तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे मृत्यु तक तुमको लड़ना ही है। और लड़ने के लिए तुम्हें खोज किसकी करनी है? तो एक शानदार अखाड़े की, जैसे इस समय तुम और हम यूपीएससी अखाड़ा पे मिल रहे हैं। तो यूपीएससी अखाड़ा तुमको जबरदस्त लड़ाका बनाता कैसे है? वो तुमको ये सिखा देता है कि कब लड़ना है और कब मौन रहना है। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये करो, कल तुम जान जाओगे कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है। इसी को तो अनुशासन कहते हैं। और एक बार जिसके पास अनुशासन आ गया तो वो भगवान हो गया। आई बात समझ में? तो बस ये याद रखो कि एक शेर है जो मेरे बड़े दिल के करीब है, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसको छुपाएं कैसे। अपने चेहरे से जो जाहिर है उसको छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सिर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। ये उत्साह तुम्हारे अंदर कहां से आएगा? तो दो ही काम करना है, जिम जाओ, मंदिर जाओ, पढ़ाई करो। फिर मेरी ये लाइन, ये बड़ी करीब है मेरी लाइन, मैं तुमको फिर से सुनाना चाहूंगा कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बढ़ रही हो गर्दन की तरफ, जो सिर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। बस ये अदा, ये उत्साह, न टूटने वाला वो अदम्य साहस, वही तुमको कहीं से बटोर के लाना है अपने अंदर। और बटोर के लाना ही नहीं है, उसको अपने अंदर मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो तैयारी है वो युद्ध है, और इस युद्ध को लड़ने के लिए तुम्हें अखाड़ा चाहिए। और वो अखाड़ा कौन सा है? तो यूपीएससी अखाड़ा। जब मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, तो युद्ध में, ये इस युद्ध में सोचो चुनौतियां कितनी हैं। अर्जुन को देख रहे हो, सामने जो है जिसको मारना है वो खड़े हैं, और अर्जुन के अंदर मन में संशय है। तो अर्जुन के उस संशय को कौन दूर कर रहा है? तो कृष्ण दूर कर रहे हैं। खोजो अपने जीवन के उस कृष्ण को जो तुमको समझा पाए
कि ये जो परीक्षा है, ये जो तैयारी है, ये जो जीवन है, वो युद्ध है। और युद्ध में डराया नहीं जाता है। जब घर जा रहे हो तो जब घर से फोन आ रहा है मम्मी का, तो मम्मी कह रही है बेटा किसी तरीके से पास हो जा, घर में बड़े हाल बुरे हैं, बहन की शादी करनी है, खाए बिन हालात ऐसे ऐसे हो रहे हैं। एक तो आदमी युद्ध पर है और युद्ध में उसको तुम इस प्रकार के मानसिक तनाव दोगे तो युद्ध में तो वो कमजोर होगा ना। तो तुमको खोज किसकी करनी है? तो एक कृष्ण की खोज करनी है। ठीक है। और वो कृष्ण तुमको दो बात सिखा देगा, चित्त को शांत रखना और खुद से लड़ना। एक बार खुद से लड़ाई जीत गए तो उसके बाद तो संसार का कोई युद्ध तुमको पराजित नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ये बात विशेषता मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी। दंगल दंगल, लाख तलवारें बढ़ी आए, अगर लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सिर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे? बहरहाल